हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपका महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक पढ़ा चुके हैं। अब तीसरे लेक्चर का दूसरा पार्ट जो है आपका धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व के बारे में आज हम जानेंगे। लगभग दोस्त 128 क्वेश्चन है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप वीडियो को पूरा देखा करिएगा, और यदि आपका एक बार में नहीं क्लियर हो तो 1 से 2 बार जरूर देख लिया करिएगा। तो आते हैं हम धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब विषयों के बारे में बात होगी। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 तीर्थंकर हुए थे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का और हिंदुओं का। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है बौद्धों का है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महानिर्वाण मृत्यु प्राप्त की? तो आप बताएंगे, आप इसे बताएंगे तीसरे का ऑप्शन ए कुशीनारा या कुशीनगर में। आइए हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो चौथे का ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया? आप तुरंत बताएंगे। पांचवे का ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्राप्त हुआ। फिर इसी क्रम में आते हैं हम छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो छठवें क्या है, ऑप्शन सी पाली। पाली जो है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली। फिर आइए हम आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? सातवां नंबर क्वेश्चन आपका है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो सातवें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है अशोक के शासनकाल में जो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो आठवें का ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहाँ पर है इसलिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो नौवें का ऑप्शन बी हो जाएगा, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। आइए आप जानते हैं महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम क्या था? तो 10वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिशला। आप ध्यान देंगे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभद्र जो है बौद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। 12 नंबर क्या है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है नालंदा जो है आपका प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो 13 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जो 15 का अजंता में होगा, अजंता में है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में स्थित है। आइए हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ, मंदिर और स्तूप। और बौद्ध धर्म के एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंदुसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आइए हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी कि यशोधरा थी कि महामाया थी कि बिंबा थी? तो 19 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है
तो 20वें का आपका स्थित है बोधगया, जो है आपका बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है, आप तुरंत बताएंगे। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध का है। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्ध का है। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गया में। फिर सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, मतलब सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये कई बार क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं दोस्त, तो इसे आप इम्पॉर्टेंट समझिए। क्या है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आए हैं दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, महिला और शूद्र पे जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है बौद्ध धर्म ने। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, 25 का ऑप्शन ए, घोड़ा हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 26 का ऑप्शन सी हो जाता है आपका, वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। आइए हम आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, तो 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 27 का सी हो जाएगा, नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था, तो 28 का आपका ऑप्शन सी हो जाता है, वर्धमान था। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम स्लाइड की व्यवस्थित कर लेते हैं दोस्त। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चालुक्य और सोलंकियों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, चालुक्यों और सोलंकियों ने। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, नागार्जुन कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे। आप ध्यान देंगे, नागार्जुन कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन थे, तो महावीर आपके 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, अहिंसा। जियो और जीर्णोद्धार किसने कहा था, तो 34 का ऑप्शन ए हो जाता है, महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, महावीर थे। ध्यान देंगे, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, आप ध्यान देंगे, 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, सी हो जाएगा, 36 का, कैवल्य। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, कैवल्य कहा जाता है। जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है जैन धर्म में, उसे कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, 37 नंबर क्वेश्चन का, 37 का आपका ये हो जाएगा, कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंडलवन, कश्मीर। आप ध्यान देंगे। फिर 39 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी, तो आप तुरंत बताएंगे, 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी, तो 40 नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो तुरंत आप बताएंगे इसे। 41 में सी, आत्मदमन जो है समान नहीं है, बाकी आपके बौद्ध तथा जैन धर्म में अहिंसा के बारे में समान बातें की गई है, वेदों के प्रति उदासीनता के बारे में की गई है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति के बारे में, लेकिन आत्मदमन के बारे में समान नहीं है। आप ध्यान देंगे बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। फिर आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, हम देखते हैं 42 नंबर, आप हमारे साथ क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई, तो तुरंत आप बताएंगे, 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राजगृह में आपकी प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई। फिर आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनसे संबंध 4 स्थान के नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। आइए हम और आप सुमेल करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 43 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,
इसे थोड़ा सा व्यवस्थित करके हम बताते हैं। जैसे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे लुम्बिनी में हुआ था। जो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, आप बताएंगे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, आप ध्यान देंगे प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, आप ध्यान देंगे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर में। आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। ध्यान देंगे 44 नंबर का सी हो जाएगा। 14 पूर्व जो है पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। मक्खली गोसाल जो हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हिंद यूनानी का मतलब योगदान अत्यधिक था। फिर आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो इसे आप बताएंगे 47 का ऑप्शन ए जमाली जो है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर देखे हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह आपका क्या है। 48 का सी हो जाएगा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान आपके जैन धर्म की महिमा है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। ऑप्शन कथन आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। आइए हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार करें, चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थान है। चैत्य क्या है, पूजा स्थल है, जबकि बिहार क्या है, आपका निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। 51 का क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सम्मेद शिखर जो है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ में संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, तो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। महाकश्यप जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किए थे। फिर आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 53 नंबर हमारे साथ आप क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। मतलब निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था, तो 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देवदत्त जो था बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल वासुदेव से। आप ध्यान देंगे बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं, तो 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 2 तथा 3। उसके वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया गया, उसके ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोड की चुनौती दी गई, उसने कुछ एक शिल्पों का हीन निम्न माना। आप ध्यान देंगे 1 2 3। फिर आते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, तो 56 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ किया था। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें, तो 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब 2 1 4 3। आप देखेंगे 4 स्थानों बौद्ध संगीतियों का सही क्रम, तो राजगिरी के बाद वैशाली, फिर देखिए आप रावय पाक आप याद करेंगे, रावय पाक एक क्रम है आपका, याद कर लेंगे। जैसे से राजगिरी और वै से वैशाली और
पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। इसे आप देख लेंगे, आप ध्यान देंगे तो इसका हो गया 57 का क्या हो गया ऑप्शन डी 2 1 4 3। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो 58 का ऑप्शन डी होता है किसी को नहीं। न आनंद को किए थे, न महाकश्यप को किए, न उपाल को किए थे। बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी के लिए नामित नहीं किए थे। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद जो आपका सिद्धांत है 59 का ऑप्शन सी होता है जैन धर्म का। स्यादवाद कहाँ सिद्धांत है? जैन धर्म का। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो तुरंत आप बताएंगे 60 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था 61 का क्या हो जाएगा? 61 का ए हो जाएगा विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला। 62 नंबर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है। आइए हम 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? आप ध्यान देंगे 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? 63 का बी हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 64 का क्या हो जाएगा आपका? 64 का ऑप्शन ए हो जाएगा स्थूलभद्र थे जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। आइए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? आप देखेंगे 65 का क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा वल्लभी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी। फिर आते हैं 68 नंबर, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्राकृत व अर्धमागधी। प्राकृत और अर्धमागधी हम मतलब जैन साहित्य का संकलन किस भाषा लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी। फिर आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐसा एक अन्य 3 के समकालीन नहीं था? आप ध्यान देंगे 69 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 एवं 3। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। आप ध्यान देंगे। 70 के बाद 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। आप ध्यान देंगे बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप देखेंगे 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा वसुमित्र ने की थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। आइए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। आप और क्या है कथन? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही, ए और आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या करता है। जैन धर्म में अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। 74 का क्या हो जाएगा? 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पंडो या मिलिंद के प्रश्न या राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा नागसेन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो 76 नंबर का क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा पद्मपाणि। फिर 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि 77 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि वे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो 78 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो 79 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आप ध्यान देंगे। फिर आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो 80 का क्या हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष सब्बकामी थे, तृतीय बौद्ध संगीत के मोगली पुत्र तिस्म थे, चतुर्थ बौद्ध संगीत के वसुमित्र थे। 1 2 3 4 आपका ऑप्शन ए सही हो गया। फिर आते हैं हम 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? 81 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। निम्न से कौन से धर्म पुनर्जन्म विश्वास करते थे? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों करते थे। 82 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखिए, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अका को हम आपको बताए थे, तो आप देखेंगे 82 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अका मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। आप ध्यान देंगे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक था कनिष्क। अब इसी क्रम में आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? 83 का क्या हो जाएगा, त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो जातक जो है आपके त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? 84 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि जो है 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। फिर इसी क्रम में आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? 85 का आपको ऑप्शन को मिलाना है। 85 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवलिन पूर्ण माने पूर्ण ज्ञानी कहा जाता था महावीर में जैन धर्म में। जिन इंद्रियों को जीतने वाला कहा जाता था। महावीर को अपरिमित या पराक्रमी। निर्गंध माने बंधन रहित। तो इस प्रकार 1 2 3 4 जो है आपका सही हो जाएगा। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो 86 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पावा में जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो 87 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधर्मन जो है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? 88 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जैन धर्म से अणुव्रत शब्द जुड़ा है। आप ध्यान देंगे। फिर आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो 89 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भद्रबाहु जो है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। 90 क्या है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? तो 90 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हेमचंद्र जी। ध्यान देंगे, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है की रचयिता है हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे, 91 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवती सूत्र में जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो 92 का आगे हो जाएगा, डी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। अब इसी क्रम में आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। जैन शिल्पकाल के उदाहरण है? 93 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। जैन शिल्पकाल के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। आप ध्यान देंगे, 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज में 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो 94 आप देखेंगे ध्यान से, 94 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्यों ने। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्यों ने। अब आइए 95 को मिलान करना है। शुद्धोधन कौन थी? महामाया कौन थी? महाप्रजापति गौतमी कौन थी? और यशोधरा कौन थी? तो 95 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थात शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता थे। महामाया कौन थी? बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की मौसी या वह भी माता थी। यशोदा कौन थी?
बुद्ध की पत्नी थी। 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चन्ना कौन था, मिलान इसमें भी करना है। चन्ना कौन था, तो 96 का क्या हो जाएगा, चन्ना बुद्ध का सारथी था, कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र कौन थे, तो आप ध्यान देंगे ये जो थे बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे। निरंजना नदी जिसके नदी तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 96 का ऑप्शन ए। फिर आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। कौन सुमिलित नहीं है, आप ध्यान देंगे कौन सुमिलित नहीं है, इसमें आप ध्यान देंगे कौन सुमिलित नहीं है। 97 का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सुमिलित नहीं है आपसे पूछा है। तो 97 का क्या हो जाएगा, आनंद उपाल बुद्ध के शिष्य थे, ये बिल्कुल सही है। और आम्रपाली कौन थी, बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही हो गया। सुजाता कौन थी, कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। चुंद कौन थी, पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। और राहुल बुद्ध के चचेरा भाई, ये गलत है। 97 का सुमिलित नहीं है, ये 97 का ऑप्शन ई जो आपका गलत है, बुद्ध के चचेरा भाई नहीं थे, आप ध्यान देंगे राहुल। फिर इसी क्रम में आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तुरंत आप बताएंगे इसे। 98 का आपका ए जो है सांख्य कुल के थे, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। फिर आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 का कौन सही, इनमें सुमिलित नहीं है। आप देखेंगे गौतम बुद्ध, बुद्ध का गोत्र पुत्र, एकदम गोत्र नाम है, बिल्कुल सही है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्त के बाद पद्म नाम पड़ा, बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्त के बाद पड़ा नाम, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन तीनों आपका सही है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सुमिलित नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो सुमिलित नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। फिर 100 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखिए। 100 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग की घटना है, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना है, धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना, अर्थात 1 2 3 4। महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। फिर आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बढ़ोतरी हुई, तो 101 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बूढ़ा, रोगी, लाश था सन्यासी। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बढ़ोतरी हुई, बूढ़ा, रोगी, लाश सन्यासी। 102 बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो 102 का क्या हो जाएगा, 102 का ऑप्शन ए हो जाएगा श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। फिर इसी क्रम में आते हैं हम 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। 103 का क्या हो जाएगा, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। कौन है 103 का, आप ध्यान देंगे ए ही सही है। अश्वघोष को बुद्ध चरित जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। आप ध्यान देंगे महाविभाष शास्त्र के रचयिता, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है, 104 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वसुमित्र जो है महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं। 5वां को 105 कौन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो 105 का ऑप्शन बी हो जाएगा। धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो 106 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मैत्रेय को। फिर इसी क्रम में 107 नंबर देखते हैं। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान या महायान में विभाजित हुआ, 107 का ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क। ठीक है दोस्त, योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, 108 का क्या हो जाएगा, मैत्रेयनाथ। इस यदि आप श्रृंखला को आप देख रहे हो दोस्त तो आप डेली देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप ध्यान देंगे जितना आप नंबर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए रहेंगे एग्जाम से पहले, आपके उतना बढ़िया रहेगा। और इससे अच्छा बुक आज भी कोई मार्केट में उपलब्ध नहीं है, आप और हम सब जानते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आप देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन को। 109 का क्या होगा, वज्रपाण इंद्र के देवता के तुल्य
इंद्र के देवता के तुल्य और पद्मपाणि अवलोकितेश्वर को मंजूश्री बुद्धि के प्रखर करने वाला और अमिताभ जो है स्वर्ग के देवता हैं। आप ध्यान देंगे 1 2 3 4। फिर इसी क्रम में आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? 110 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हीनयान। भारत में उत्तर की ओर से के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? 111 का क्या हो जाएगा? 111 का बी महायान हो जाएगा। बौद्ध धर्म के मूलाधार है 112 का क्या हो जाएगा? ए। 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म का मूलाधार हैं। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न क्या इंगित करता है? 113 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 3 रत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध धम्म एवं संघ। 114 बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? 104 का क्या हो जाएगा? 104 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल के पाल ने। 105 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 115 नंबर क्वेश्चन को सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है तो 115 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे तो नालंदा जो है नालंदा कुमार गुप्त वंश के ओदंतपुरी गोपाल पाल वंश के बौद्ध के शिक्षा केंद्र है। विक्रमशिला जो है धर्मपाल पाल वंश के वल्लभी भट्टारक मैत्रेय वंश के हैं। नालंदा कुमार गुप्त वंश के गोपाल पाल वंश के ओदंतपुरी है शिक्षा केंद्र। विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश का जो है शिक्षा केंद्र। वल्लभी जो शिक्षा केंद्र है भट्टारक का मैत्रेय वंश के जो थे। आप इस प्रकार से 1 2 3 4 कह सकते हैं। अब 115 के बाद हम आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? 116 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का आप ध्यान देंगे। 117 नंबर महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो 117 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाहुबली। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित किसके संबंधित और किसके लिए की जाती है? फिर 117 के बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो 118 का ऑप्शन सी हो जाएगा। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 119 का ऑप्शन डी हो जाएगा। वह आध्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। आप ध्यान देंगे वह आध्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। फिर इसी क्रम में आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया? तो 120 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 120 का ऑप्शन बी हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। 121 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोधगया। आप ध्यान देंगे। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो 122 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आलार कलाम जो है गौतम बुद्ध का गुरु था। 123 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 123 नंबर प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो 123 का ऑप्शन बी हो जाएगा वेद। आप ध्यान देंगे वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था दोनों में था। आप ध्यान देंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। फिर आते हैं 100 मतलब जैन 1 2 और 3 दोनों सही है। मतलब 2 और 3 मतलब वैद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडा की फलवत्ता का निषेध कर। आप ध्यान देंगे ये दोनों है। 123 का बी आपका सही हो जाएगा। केवल 2 एवं 3 आप ध्यान देंगे केवल 2 एवं 3। फिर इसी क्रम में हम आते हैं नेक्स्ट देखते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो 124 का बताएंगे ऑप्शन डी। इसलिए संदर्भ
दोनों ही कथन ए और बी सही है। अर्थात मार पर दृष्टि रखने, मार्ग होना चाहिए, मार अच्छा छोड़िए, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान से विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, मार के प्रलोभनों से के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा 124 का ऑप्शन डी। ठीक है, फिर इसी क्रम में हम आते हैं 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र के निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? 125 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। 126 नंबर क्वेश्चन क्या है? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है? कुशीनगर में। 127 अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो 127 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। आते हैं 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो 128 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चंदना जो है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका 128 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुआ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को शेयर जरूर करिए अपने मित्र को, और वीडियो को डेली आप देखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम से पहले इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपके गलती होने की संभावना न के बराबर रहे। ठीक है दोस्त, तो आपको इसे डेली देखना है। डेली हम सुबह सुबह इस वीडियो को डाल देते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे मौर्य काल। आप ध्यान देंगे नेक्स्ट वीडियो क्या होगा? मौर्य काल के बारे में बात होगा। मौर्य काल जो आपका होगा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहेगी बात, 185 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार से हम धीरे धीरे इसे हम यहाँ पे कवर कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।